जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच श्रद्धा भक्ति निबंध जो हमारे सिलेबस में है, आपका जो प्रश्न पत्र 2 है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है और श्रद्धा निबंध, श्रद्धा भक्ति निबंध, ये दोनों के साथ ही निबंध निलय के भी जितने निबंध निलय में कुछ प्रासंगिक और ख़ास जो चुनिंदा आपको निबंध देखने को मिलते हैं, उनके संकलन के बारे में और साथ ही साथ कौन कौन से लिखे गए हैं, तो उसके बारे में हम आगे के वीडियो में बनाएंगे। लेकिन पहला जो हमारा है कि श्रद्धा भक्ति, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत आते हैं। अगर निबंध में आप देखेंगे हिंदी साहित्य में सेकेंड पेपर में कि निबंधों से प्रश्न जो उठता है ज़्यादातर कि आप गद्यांश के एक तरीके से व्याख्या करिए, है ना। व्याख्या करने के साथ आपको जैसे कुछ इसमें से चुनिंदा ऐसी पंक्ति होंगी जो अपने में खास विचारात्मक चीज़ों को आपके साथ साझा करती होंगी, तो उसमें से उस गद्यांश को उठाकर आपको दे देगा और उसको आपको व्याख्यायित करना होगा। श्रद्धा भक्ति निबंध बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इससे हमें सिर्फ ये निबंध नहीं है हिंदी साहित्य का, बल्कि जीवन मूल्य भी बहुत ही मिलते हैं। मतलब एक तरीके से क्या श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें समझने को यहाँ पे मिलता है। तो देखिए, श्रद्धा भक्ति निबंध जो कि आपके बीपीएससी में भी है, आई थिंक, हाँ बीपीएससी में भी है, यूपीपीसीएस और आईएएस में तो है ही है। तो ये जो आपका निबंध वाला सेक्शन है, तो आज हम यहाँ से श्रद्धा भक्ति निबंध के बारे में पढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि देखिए प्रश्न किस प्रकार आए हैं। तो आगे के जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें आप देखिएगा, निबंध कैसे कैसे पढ़ना वो उसमें देखिएगा। बाकी कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति क्या है, निबंध निलय के जो चुनिंदा जितने भी हैं निबंध, वो हम यहाँ करा देंगे आपका। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार आते हैं कि जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो बीच बीच में हम पंक्तियों को बताते रहेंगे कि यहाँ से आपको गद्य उठा के दे सकता है और आपको वर्तमान प्रासंगिक संदर्भ में उन चीज़ों को व्याख्यायित करने के लिए कह सकता है। और रही बात कि हाँ, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मतलब ये कह रहे हैं कि जो थोड़े से क्लिष्ट शब्द आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, उनका आप वर्णन कर दिया करिए। तो होपफुली कि मैं आज से वो चीज़ कर पाऊँ कि जो थोड़े कठिन हैं उनको मैं विश्लेषित कर पाऊँ, क्योंकि हमें लिखना तो इसी प्रकार है। बहुत ही आप सतही अगर भाषाई प्रयोग करेंगे ना, तो हिंदी साहित्य में उस तरीके से नंबर गेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सतही हिंदी को नहीं, हमें यहाँ साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करना, और साहित्यिक हिंदी की अपनी एक मानकता होती है, तो उस मानकता की कसौटी पे हमें चीज़ों का लेखन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रद्धा भक्ति अगर निबंध हम देख रहे हैं, तो देखिए पहले है कि, और ये निबंध में कुछ छोड़ने लायक है नहीं, इसमें आप यहाँ भी निबंध पाओगे, पढ़ोगे ही पढ़ोगे। साहित्य के लिए, अदर विषयों के लिए भी आप इन चीज़ों का उल्लेख बहुत अच्छे से कर सकते हो। साथ ही आपकी विस्तृत समझ इस पे हो जाएगी ना, तो आप बहुत ही गहरे तत्वों को समझ पाएंगे जिसको आप बिल्कुल सतही तौर पे समझते थे। जैसे ये श्रद्धा भक्ति निबंध, श्रद्धा भक्ति निबंध के बारे में देखें तो क्या कह रहे हैं कि किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख, मतलब कोई मनुष्य है और किसी मनुष्य में जनसाधारण से, जैसे आम लोग होते हैं ना, उन आम लोगों से हटकर अगर हम कोई विशेष गुण या शक्ति का विकास देख लेते हैं, उसके संबंध में जो हमारे मन में एक अस्थाई आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे ही हम श्रद्धा कहते हैं। तो देखिए, सब बहुत अच्छे से परिभाषित किया कि श्रद्धा होता क्या है। श्रद्धा हम किसके प्रति करते हैं, श्रद्धा या अनुराग जो एक तरीके से हमारे अंदर आता है, वो क्यों आता है। सामान्य व्यक्ति के प्रति तो नहीं आता, सामान्य से हटकर कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व आपको इतना आकर्षित करता है, उसमें ज़रूर कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो आपके मन में एक अस्थाई भाव जागृत करता है। वो अस्थाई भाव का नाम होता है श्रद्धा। कह रहे हैं कि श्रद्धा जो है महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार भी है। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, वो बड़ा धर्मात्मा किस्म का है, तो हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। तो इन्होंने बताया हम श्रद्धा करने में, या जो श्रद्धावान कोई हमारे लिए हो, वो किन आधारों पे श्रद्धावान होता है। तो उसके लिए हमने पहले तो ये बताया कि वो जनसाधारण से विशेष होना चाहिए। पहली कैटेगरी हो गई कि वो जनसाधारण से विशेष हो, कुछ तो उसके अंदर अलग हो लोगों से, तो उसके प्रति हमारे अंदर आनंद पद्धति अस्थाई अलग से जागृत हो सकती है। दूसरी चीज़, श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति है। आपने सामने वाले व्यक्ति जनसाधारण से इसको अलग समझा, तो उसकी महत्वपूर्ण स्वीकृति जो आपका मन अस्थाई रूप से किया, और साथ ही साथ पूज्य बुद्धि का संचार हुआ।
यदि हमें ये निश्चय हो जा रहा है कि ये व्यक्ति, मान लीजिए सामान्य व्यक्ति से ये वाला व्यक्ति विद्वान है या किसी भी मायने में बड़ा परोपकारी किस्म का है, बड़ा धर्मात्मा किस्म का है, तो अवश्य ही हमारे आनंद का विषय होगा, क्योंकि ये इतने लोग हैं, इनमें से एक ही व्यक्ति हमको बड़ा धर्मात्मा दिख रहा है, बड़ा गुणी दिख रहा है ना, और बहुत ही अलग दिख रहा है। जैसे आप कोरोना के समय में, आपने लॉकडाउन के समय में देखा होगा कि बहुत सारे लोग कल्याण के काम में हैं, लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो हमारे जानकारी में नहीं आ पाते। लेकिन आपने देखा कि तमाम जो एक तरीके से नायक नायिकाएं हैं, तो नायक में भी आपने देखा होगा कि एक्टर में जैसे सोनू सूद का हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल, तो एक होता है कि मन में हाँ परोपकारिता का चरम देखने को मिलता है। हालांकि परोपकार बहुत लोग कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति क्योंकि लोगों से विशेष गुण भी रखता था, लोगों से थोड़ा हटके भी हमको दिखा, और हटे दिखने के बाद उसके अंदर की परोपकारिता का, धर्मात्मापन का जो व्यवहार था, वो बहुत सारे लोगों के लिए उसको अपना क्या एक तरीके से आइकन बना देता है, उनके हृदय में अस्थायी भाव जागृत कर लेता है। ये जो भाव उनके प्रति लोगों के अंदर जागृत हुआ, ये प्रेम से ज़्यादा नहीं, ये श्रद्धा का भाव हुआ। हम श्रद्धा के प्रति अनुरक्त हैं उनके साथ। ये हो गया श्रद्धा का परिभाषा। अब इसके अलावा देखिए बहुत अच्छे से परिभाषा, इतना मतलब एक तरीके से आपने देखना है कि निबंध में जो वैचारिकता का स्तर जो है रामचंद्र शुक्ल ने स्पर्श किया है, उस स्तर तक स्पर्शता हमको और देखने को नहीं मिलती। इसीलिए इनको निबंध के दृष्टि से देखा जाए तो शिरोमणि मान के चलते हैं कि इतना वैचारिकता के साथ लेखन, और इन तत्वों को, जो चीज़ों को हम इतने गहरे अर्थों के साथ नहीं जानते थे, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, समर्पण, प्रेम, ईर्ष्या, इन सारी को इन्होंने कितने अच्छे से विश्लेषित किया है। अब जैसे इन्होंने आगे कहा कि हम उसका नाम, अब देखिए उनके बारे में, जो हम श्रद्धालु होगा, हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे। जैसे ही आप, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल ही दिया, जैसे ही उनका नाम सुनेंगे तो ज़रूर है कि सारे लोगों को पता होगा समाज में, हाँ व्यक्ति वो ऐसा काम कर रहा है, तो स्वाभाविक से आपका मन उनके प्रति इतना अनुरक्त होगा कि आप स्वयं ही उनका प्रशंसा करने से अपने को रोक नहीं पाएंगे। उसे सामने देखकर आपका आदर से सिर नवा लेंगे आप। किसी प्रकार का स्वार्थ ना, मान लीजिए उनसे कोई स्वार्थ नहीं, वो भला किसी और का कर रहे हैं, आपका कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में उनके प्रति इतना श्रद्धा है कि वो श्रद्धा जो है स्वार्थ ना रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे कि वो व्यक्ति रहे इस धरा पे। अगर वो रहेगा तो ना जाने कितने का कल्याण करेगा। उसकी बढ़ती से आपको प्रसन्नता होगी। वो दिन दुगनी रात चौगनी हो रहा है, तो कभी कभी आप देखते हैं कि और कोई हो तो लोग क्लेश से, ईर्ष्या से हमेशा पीछे धकेलना चाहेंगे। पर उस श्रद्धावान, यानी जिस पे आपने श्रद्धा कर लिया, जो श्रद्धालु है, वो कभी नहीं चाहेगा कि जिसको देवत्व तुल्य मान रहा है वो किसी भी तरीके से पीछे जाए, बल्कि वो अनासे अगर बैठा है तो वो उनकी प्रशंसा में लिप्त रहेगा, उनकी प्रसन्नता करेगा, और उस प्रसन्नता में चाहे उसका स्वार्थ निहित हो या ना निहित हो, उसकी बढ़ती से वो किसी भी तरीके से उसके अंदर कलुषित भाव नहीं जन्मेगा, और वो अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निंदा नहीं सह सकेगा। वो इतना श्रद्धावान उसके प्रति है। जैसे आप मान लीजिए कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो अगर कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठ के, है ना, दुराग्रह भाव से कुछ ऐसी बातें कर रहा है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को काट देंगे। कभी भी आप देखते हैं कि धार्मिक मुद्दों पे कोई भी दो पक्ष कैसे लड़ जाते हैं, क्योंकि सबका अपने अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है। उस श्रद्धा में बशर्ते स्वार्थ लिप्त ना हो, स्वार्थ लिप्तता होगी तो वो श्रद्धा नहीं होगा, और फिर आप कोई प्रशंसा करते हो उनकी। तो यही चीज़ है, और वो आपको प्रशंसा के वक्त, और ये इतना ज़्यादा आपके एक तरीके से मन को इतना प्रसन्नचित करता है, आनंदायित करता है। सेम थिंग आपको जनमानस में भी देखने को मिलता है। हालांकि वो आपके आराध्य उस तरीके से नहीं हो सकते, लेकिन आपने आराध्य उनको किसी विशेष कारण की वजह से उनको आराध्य के दर्जे में, देवत्व तुल्य दर्जे में रख दिया है, इसलिए आपको खुशी भी हो रही है, आपको उनसे ईर्ष्या भी नहीं हो रही है, ग्लानि भी नहीं हो रही, तो कुछ नहीं हो रहा है। अब दिया है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यहाँ विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। देखिए मैं इतना ज़्यादा डेप्थ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही उठा के देता है प्रश्न, बिल्कुल यहीं से उठा के ऐसे दे देगा 2 लाइन, और उनको अपने शब्दों में आपको बहुत अच्छे से व्याख्यायित करना है, एग्जाम्पल देना है, इस तरीके से आपको व्याख्या करनी है इसकी। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है ना, उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। तो कुल मिला के पहले उसमें आपको अच्छे से समझा दिया गया कि श्रद्धा होती क्या है।
श्रद्धा हम किसी पे कैसे करते हैं, श्रद्धालु जिसको या आराध्य या देवतुल्य मानते हैं वो कैसे लोगों से भिन्न होता है, उससे हमें क्यों नहीं ईर्ष्या होती है। इन तमाम बातों को आपको श्रद्धा से संबंधित वो सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझा दिया गया। अब बोल रहे हैं कि कभी कभी गलतफहमी लोगों को हो जाती है कि प्रेम और श्रद्धा एक ही चीज़ है। देखिए, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि प्रेम और श्रद्धा में अंतर क्या है। दोनों दो चीज़ें हैं। आप किसी को प्रेम और श्रद्धा को एक साथ नहीं, क्योंकि एक की विस्तृत स्थली है, एक की स्थली बहुत ही संकीर्ण है, और संकीर्ण और विस्तृत स्थली को आपको एक ही ढांचे में बांधने की ज़रूरत नहीं, दोनों दो तत्व हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रेम और श्रद्धा में अंतर ये है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं। प्रेम जो होता है वो प्रिय के स्वाधीन कार्यों पे, स्वाधीन अपने कार्यों पर उतना निर्भर नहीं। कभी कभी किसी का रूप मात्र देकर जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं है, उसके प्रति आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने अभी एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि एक व्यक्ति संकट के दौरान परोपकार कर रहा है और उस पूज्य आत्मा के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव जागृत होता है। वो श्रद्धा का भाव ऐसा नहीं कि उसका हाव भाव, डील डोल, उसकी शारीरिक संरचना है ना, और उसकी सुंदरता वो आपको मोहक बना ली और आप उसके प्रति अनुरक्त हो गए, कदापि नहीं। ये चीज़ जो हुआ है वो आपको उसकी परोपकारिता, उसके पुण्य कामों को देखकर ऐसा हुआ है, तो उसके कर्म के आधार पर अपनी जस्टिफाई किया और उसको देवत्व तुल्य दर्जा दिया है। परंतु प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम अलग चीज़ इसलिए है क्योंकि प्रेम में अगर आप किसी के प्रति अनुरक्त होते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि आप उसके प्रति जो अनुरक्त हुए हैं उसमें उसका रूप हो सकता है जो कि उसमें किसी का हाथ नहीं है, वो प्रकृति से उसको मिला हुआ है, उसने कोई परोपकारिता का काम नहीं किया, कोई धर्मात्मा का काम नहीं किया, तो किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं है उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है। पर श्रद्धा तो ऐसी चीज़ नहीं है। श्रद्धा रूप मात्र से नहीं आती है, तो श्रद्धा ऐसी नहीं है। किसी की सुंदर आँख या नाक देखकर उसके प्रति हमें श्रद्धा नहीं होती। तो एक अंतर आपको पता चल गया कि सुंदरता को देखकर, किसी की शारीरिक संरचना को देखकर आपके मन में अगर उसके प्रति आकर्षण भाव आता है तो वो श्रद्धा नहीं, प्रेम है। और किसी की परोपकारिता, किसी ने अपनी कर्मठता से आपको प्रभावित कर दिया है, उसका व्यक्तित्व, जो परोपकारिता भाव है, उसके व्यक्तित्व में अच्छे गुणों का सन्निहित है, अगर वो आपको प्रभावित कर दिया तो वो आपको उसके लिए श्रद्धा के पात्र बना देता है। तो ये हो गया कि प्रेम और श्रद्धा में अंतर क्या है। पर इतने पे ही नहीं रुके हैं रामचंद्र शुक्ल, इससे गहरे तत्वों को बताए हैं कि एक चीज़ से डिफाइन नहीं है। शारीरिक संरचना के आधार पे बता दिया मैंने, सुंदरता के आधार पे बना दिया है ना, लेकिन इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि प्रेम के लिए इतना ही बस है। अब देखिए कि प्रेम के लिए क्या होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, बस कोई मनुष्य हमें अच्छा लग रहा है, उसकी शारीरिक संरचना अच्छी, डील डोल वाला है ना, थोड़ा सा बात अच्छी कर रहा है, तो वो मनुष्य हमें अच्छा लगे। पर श्रद्धा भाव जो हमारे अंदर जागृत होते हैं, श्रद्धा के लिए आवश्यक ये है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ हो। मैंने कहा ना कि सामान्य मनुष्य से वो व्यक्ति बढ़ा होता है चीज़ों में। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, वो बिल्कुल जनसाधारण है, उनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति है, जब दुनिया में हाहाकार मचा है तो उसको तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ होती है तो अपनी नींद को भी गंवाकर वो दूसरों की मदद करने जाता है। इसका मतलब मदद की रूप में देखें तो उसका हाथ इन 10 लोगों से जो किसी पंचायत कर रहे हैं, ये व्यक्ति कर्मठता से लोगों को जान भी बचाता है, अपनी जो एक तरीके से जितनी ऊर्जा होती है उनमें लगाता है। इसका मतलब इन सबसे ये भीड़ से अलग है, इसके अंदर कुछ तो अलग है। जो इसके अंदर ये होता है कि मानवता का जो दिखना चाहिए वो सारे तत्व दिखते हैं। तो इसके लिए, और ये चीज़ कह रहा है कि इतना ही नहीं कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, वो अच्छा लगना नहीं बल्कि उसकी कर्मठता ने आपको खींच लिया, एक चुंबकीय बल की तरह उसको खींच लिया आपको, कि आप उसके प्रति श्रद्धा भाव से अनुरक्त हो गए कि ये कितना विचित्र आदमी, कितना अच्छा आदमी है। इतना तो आजकल कोई करता ही नहीं है। तो श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होना चाहिए, सामान्य जन की तरह नहीं होना चाहिए। और बढ़ा हुआ में सुंदरता वाली बात नहीं है, सुंदरता होगी तो आकर्षण होगा, वो श्रद्धा भाव नहीं होगा। अभी और भी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बोला कि किसी बात में अगर वो बढ़ा होगा ना तो हमारे वो सम्मान का पात्र होगा।
किसका पात्र होगा? वो हमारे सम्मान का पात्र होगा। और श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है ना, वो विस्तृत है और प्रेम का विस्तार एकांत है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति जो है उसकी पहुंच लाखों लाख करोड़ों करोड़ों तक है, वो एक बात कहता है तो लोग उस पर जान देने के लिए तैयार है, उसकी श्रद्धा में सब इतने ज़्यादा लिप्त हैं। और एक व्यक्ति ये प्रेम वाला जो इन दुनिया से कट के रहना चाहते है। तो देखिए अंतर क्या है, जो प्रेम में है जो व्यक्ति, वो दुनिया से, ये पूरा दुनिया है इनसे रख के ये एकांतवास में रहना चाहता है, ये इसको विस्तृत स्थली नहीं चाहिए, अपना विस्तार नहीं करना चाहता है। लेकिन ये जो श्रद्धा में अनुरक्त व्यक्ति है, श्रद्धालु तो एक व्यक्ति के अनेकों नेक होते हैं। तो ये चीज़ आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा का व्यापार जो स्थल है, देखिए यही आया था, सीधे यहीं से पूछ दिया था कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। इस गद्यांश को आपको विश्लेषित करना है कि क्या चीज़ें आपको निकल के आती हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे जितने भी दिए हैं ना, ये की टर्म्स सारे, और इतने अच्छे से इन्होंने खुद ही परिभाषित कर रखा है, तो आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। तो ये आए हुए हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार अधिक है। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे। देखिए, किसी मनुष्य से प्रेम रखना, उसकी शारीरिक आकर्षण से आकर्षित हो जाना, तो वो एक दो मिल सकते हैं, ये नहीं कि लाखों करोड़ों में मिल सकते। लाखों करोड़ों में तो श्रद्धालु ही मिलते हैं, और श्रद्धा भाव से आपको जिसको भी अनन्य मानते हैं, अपना है ना सिरोधार्य मानते हैं, उनके प्रति सम्मान होता है, समर्पण का भाव होता है। तो प्रेम में घनत्व ज़्यादा है, श्रद्धा में विस्तार है। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं, और जिनसे मनुष्य समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। क्या बोला है कि कर्ता से बढ़कर कर्म का दूसरा स्मारक कोई नहीं है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आंख उठती है, जो करने वाला होता है उसकी तरफ हमारी आंख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो कर्ता है, करने वाला है, कर्ता अपने सत्कर्म, अपने अच्छे कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के, सद्वृत्ति अच्छी जो वृद्धि होती, विचार होते हैं, उनके आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिष्मान शक्ति का केंद्र उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर तथा एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा से उमड़ पड़ती और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। अब ये बताया गया कि एक ऐसा शक्ति केंद्र जो कि बहुत ही सद्वृत्तियों वाला हो, मनुष्य को उपलिफ्ट करने वाला, उठाने वाला हो, एक समाज को नया एक आयाम देने वाला हो, दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहने वाला हो। अगर ऐसा कोई ज्योतिर्पुंज, ऐसा कोई शक्ति केंद्र जहाँ पे भी स्थापित हो जाए, जिन लोगों के बीच में आ जाए, वो अपनी जो उसकी एक क्षमता होती है, उसके व्यक्तित्व की विराटिता जो होती है, वो आसपास के लोगों के प्रति जो उसका श्रद्धावान चरित्र है, जो श्रद्धावान व्यक्तित्व है, वो उस प्रकाश को इतना फैला देता कि आसपास आपको चौतरफा ही उजाला देखने को मिलता है। तो वही कहा गया कि जो ऐसे सत्कर्म में लिप्त एक व्यक्ति होता है, जो कर्ता होता है, वो एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों को प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है कि समाज में जो भी हैं, ज़्यादातर लोगों को जो प्रभावित करते हैं, उन्हें अपने चरित्र पे, अपने व्यक्तित्व पे हमेशा ध्यान देना, हमेशा काम करना, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते, लोग उनको अपना आइकन बनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन पे लगातार लोग श्रद्धा रखते हैं, अगर वो व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो मतलब कि एक तरीके से अनजाने में ही सही कितने लोगों को धक्का लगता है, कितने लोगों को लगता है कि हमने किसके प्रति श्रद्धा किया था, ये चीज़ होता है। और समाज में ऐसे व्यक्तियों का एक तरीके से जो रूप होता है, अगर उसमें कोई धूमिलता देखने को मिलती है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये शक्ति के केंद्र का उदय है, जो कि समाज में सत्वृत्तियों के संचार के लिए हैं, उनके उदय होते ही समाज में अलग अलग प्रकार से शुभ भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर एक और एक साथ आगे होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती हैं, उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। तो कितने अच्छे से इन्होंने परिभाषित किया कि देखिए प्रेम क्या है, प्रेम और श्रद्धा
उस प्रेम क्या है आपकी? एकांत है। तो श्रद्धा है उसकी विस्तृत स्थली है। श्रद्धा कैसे किसी के प्रति हमारे मन में जगता है, इन्होंने वो भी बता दिया कि श्रद्धा, अनुरक्त श्रद्धा के प्रति, श्रद्धा जो हमारे मन में आता है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। प्रेम जो है, प्रेम की एकांतता को भी बता दिया। अब इन्होंने कहा है कि हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श के रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप, जो भी प्रिय हो, उन जो प्यारे लग रहे हो, उन प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उनके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलावे हुए कर्म तंतु। देखिए बहुत अच्छी बात बोली है कि जो श्रद्धेय होते हैं और जो व्यक्ति, जैसे हम हुए श्रद्धालु, किसी के प्रति श्रद्धावान हुए, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा श्रद्धावान होना, उसके कर्म तंतु का जो जाल फैला हुआ है ना, उसने इतनी परोपकारिता का काम किया, इतना पुण्य आत्मा का काम किया, धर्मात्मा का काम किया, लोगों के जीवन में उजाला लाने का काम किया, ये जो अलग अलग तंतु इसने फैलाए हैं ना, उसके कर्म तंतु जो हम सुनते रहते हैं, उन कर्म तंतु के उपादान से हमारे मन में उस श्रद्धेय के आदर्श रूप में जो संगठन या जो उसका फैलाया कर्म तंतु हुए, हमारे अंदर एक विश्वास कायम करता, हमारे प्रति हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा को और मजबूती देता है। लेकिन वहीं पे आप जब प्रिय प्रेमी की बात करते हैं तो हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर से हो सकता है, क्योंकि उसके सुडौल आकर्षण युक्त शरीर के प्रति हम अनुरक्त हुए थे, ना कि उसके व्यक्तित्व की विराटता के पीछे गए थे। तो हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है। लेकिन श्रद्धेय की तुलना आप जब इससे करते हैं, प्रेम से, प्रेमी से, तो उससे बहुत ही विस्तृत इनका अंकन होना चाहिए, क्योंकि इनका कर्मतंतु जो है उनके उपादान से होता है। प्रिय का चिंतन हम आँख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आँख खोलकर संसार को कुछ अंश सामने रख कर करते हैं। तो इन्होंने बताया कि देखिए, प्रिय का चिंतन यानी प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको लोगों से काट देती है। यानी प्रिय का चिंतन जब आप करते हो तो आँख मूंद कर करना चाहते हो, संसार को भुला देना चाहते हो, पर जब आप श्रद्धेय का चिंतन करते हो, देखिए कोई भी श्रद्धालु आप कहीं भी देखिए कि बैठा है, अनगिनत श्रद्धालु बैठे होते हैं, श्रद्धावान व्यक्ति कोई एक होता है, पर वो तो सबके सामने हो रहा होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रेम के बारे में कहा जाए तो वो तो एकांतवास की स्थिति है, और उसमें आप संसार को भुला देते हैं। प्रेम में इतनी संलिप्तता आपकी होती है कि लोगों को आप भुला देते हैं, चिंतन में आप आंखें मूंदे होते हैं। लेकिन जब भी आप श्रद्धेय का चिंतन करते हैं तो आँख खोले होते हैं, संसार के कुछ अंश आप सामने रखते कि हाँ, ये श्रद्धावान जिसके प्रति आप हैं वो व्यक्ति अलग अलग अपनी कर्म तंतुओं को किस प्रकार फैलाया हुआ है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। कितनी अच्छी बात है कि प्रेम स्वप्न अगर है तो श्रद्धा आप खुली आंखों से करते हैं, स्वप्न जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। देखिए, प्रेमी की एकांतवासता को इन्होंने बताया है कि प्रेम में विस्तार नहीं है, प्रेम में एकांतवास की बात है, प्रेम में चिंतन आँख मूंद के किया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि प्रिय को अपने लिए तैयार और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग प्रेमी करना चाहता है। परंतु वही चीज़ आप देखेंगे श्रद्धा में ऐसा नहीं है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, एक सामने वाला है और एक आप हो। मतलब दो लोग हो तो आप दो ही हो और बिल्कुल अलग रहना चाहते हो, समाज के सामने उस तरीके से नहीं हो सकते खुल के। पर श्रद्धा में ऐसा नहीं है, श्रद्धा में तीन पक्ष होता है। यानी प्रेम में दो पक्ष है तो श्रद्धा में तीन पक्ष होता है। श्रद्धा में जो तीन पक्ष आपको देखने को मिलता है, तो प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं है, बीच बचाव करने वाला नहीं है, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी प्रिय और प्रिय की चीज़ कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। अब इन्होंने बताया कि देखिए, आपके मन में श्रद्धा कभी भी आ सकती है। आप टीवी देख रहे हैं और देखते वक्त आपको टीवी में दिखा दिया गया कि ये व्यक्ति तो बड़ा परोपकारिता का काम कर रहा है, तो मध्यस्थता का काम वहाँ टीवी ने किया, क्योंकि उस तीसरे पक्ष से ना आप मिले, ना आपका डायरेक्ट कोई उससे स्वार्थ था, पर उसने अपनी कर्म तंतुओं का जाल इतना बिछा रखा है कि कोई टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, या कोई आस पड़ोस का कह रहा है, उसकी कर्म तंतु जो है ना, वो तंतु आप तक पहुँच रही है और आप उसके प्रति श्रद्धा में अनुरक्त हो गए। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें
कि श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु होता है जो आपको उसके प्रति श्रद्धावान बनाता है। इसलिए श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं, प्रेम में सिर्फ 2 पक्ष होते हैं। इस बात का स्मरण रखने से ये पहचानना उतना कठिन नहीं रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंद अर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा है। यदि किसी कवि के बताया गया कि यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा आपको लग गया, मान लीजिए कोई कवि है बहुत अच्छा काव्य वाचन कर रहा है और आपको बहुत पसंद आया, तो और उसके अलावा भी अगर कोई चित्रकार है जो चित्रकार है तो चित्रकारिता कर रहा है, उसका चित्र बहुत सुंदर लगा, जचा भी, और उसने हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति कितना अच्छा हृदय होगा, जो इतना अच्छा, क्योंकि चित्र वगैरह बनाने में एक तरीके से ये एक सृजन का काम कर रहे हो आप, तो ये आपके अंदर किसी भी चीज़ को जो लेकर दिव्य दृष्टि जो है वो दिव्य दृष्टि आपको देखने को मिलती है। जो चित्रांकन आप करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपका मन किस तरीके से वो उस चीज़ को उद्वेलित करता, वो आपकी जो लेखनी चलती है उसमें वही चीज़ निकल के आता है। तो एक कैनवास में आपकी जो किसी भी चीज़ को लेकर दृष्टि है, उस दृष्टि को उकेरना आपके प्रति सामने वाले के मन में श्रद्धा भाव जागृत कर सकता है। तो ये चीज़ें कि कैसे किसी के मन में श्रद्धा भाव जागृत होता है ये भी बताया कि किन किन कारणों से। तो उन कारणों में जैसे बताया है, यदि किसी कवि ने बहुत अच्छा मतलब काव्य पाठन कर दिया हो, या किसी कवि या चित्रकार ने बहुत अच्छा सुहृदय भाव उत्पन्न हो और साथ ही साथ उसने बहुत अच्छा चित्रकारिता कर दिया हो, तो क्योंकि ये काव्य व चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा मिला है ना, क्योंकि आप बस पेंटिंग देखा और जैसे घर में ये पेंटिंग आपने देखा किसी का कि कितना अच्छा रहा होगा, ये पेंटर कैसा रहा होगा, इसने चित्र ऐसा उकेरा कैसे, इसके मन में भाव थी कैसे, तो ये पेंटिंग ने काम कराया। आप उस व्यक्ति से डायरेक्ट मिलने नहीं गए, हो सकता है आपको उस पेंटिंग से काम भी ना हो। तो प्रेम का कारण, अब देखिए इन्होंने बताया कि प्रेम का कारण तो बहुत कुछ निर्दिष्ट होता है, प्रेम का कारण बहुत कुछ निर्दिष्ट और ये नहीं और कुछ मतलब है कि प्रेम का कारण तो बहुत कुछ एक तरीके से अनिर्दिष्ट और अज्ञात जैसा होता है, पर श्रद्धा के कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होते हैं। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते 2 प्राणियों में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी ना छूटे। तो प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है, उसको लगातार देखना चाहता है, वो उसका उठना बैठना चलना फिरना सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते या फिर सबका उठना बैठना चलना फिरना आपको उस तरीके से नहीं लग सकता है। तो इन्होंने बताया कि देखिए प्रेम की बात करें तो उसमें सारी चीज़ों में सबको से दृश्य आप नहीं देख सकते। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निर्वाला मिश्रण तैयार करना चाहते हैं, वो 2 से 1 करना चाहते हैं। सारांश ये है कि इन्होंने बताया लास्ट में कि श्रद्धा में दृष्टि, देखिए श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर जाती है कि आपके कर्म तंतु कितने विस्तृत हैं, आपके व्यक्तित्व की विराटता कितनी है, उसमें मनुष्य की मानवीयता के जो तत्व है वो कितने निहित हैं। तो यानी जब भी हमारे प्रति किसी के अंदर हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा भाव जागृत होता है तो वो जागृत होता है क्योंकि हमारी दृष्टि पहले उसके कर्म पर जाती है और कर्म पर जाते हुए श्रद्धेय तक पहुंचती है, और वही चीज़ प्रीति में प्रेम में प्रिय पर से होती है, उसके शारीरिक सौंदर्य से होती हुई उसके कर्मों आदि पर पहुंचती है। तो इसमें आप प्रेम में कभी भी सबसे पहले उसके कर्म नहीं देखते तो उसने जीवन में क्या क्या कर्म में क्या क्या किया है, लेकिन जब आप श्रद्धा भाव किसी के प्रति जागृत होता है तो आप देखते हैं कि उसने अपने कर्म तंतुओं के तहत अपनी जो फैलाई हुई जाल है उसमें उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे काम किए हैं जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो एक तरीके से देखें तो इन्होंने बताया है, एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, तो दूसरी में कर्मों को व्यक्तियों द्वारा, एक कर्म प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति, एक में कर्म प्रधान है श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है और दूसरे में अगर देखेंगे तो व्यक्ति प्रधान होता है। तो दोनों का 2 बता दिया। अब इन्होंने बताया कि किसी रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उसे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर अगर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा, कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वो प्रेम में परिणित हो सकता है। ये बात है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर होता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध तो व्यक्तिगत रुचि से होता है कि हमें क्या पसंद है, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय ये ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। तो जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक वह एक प्रकार का लोभी अथवा रीझने वाला या कद्रदान ही कहलाएगा। आप उसके प्रति सम्मान भाव नहीं रख सकते, पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो
उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहें, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। तो श्रद्धा, देखिए श्रद्धा क्या है? श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता है, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। तो इन्होंने देखिए इतने अच्छे से यहाँ तक आपको दोनों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और साथ ही इन्होंने बताया कि श्रद्धा के बारे में कहें तो ये एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धे से अपने लिए कोई नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में, व्यष्टि मीन्स होता है मतलब संकीर्ण, समष्टि मीन्स सब कुछ लेके, सबको साथ में लेके चलना। तो इन्होंने कहा कि श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में हो, उसके अंतर्गत नियम ना भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला है। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। तो श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करना चाहते हैं। और सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। ये काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है, दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ा है। जिस समाज में, देखिए और एक चीज़ और भी है कि जिस समाज में सदाचार पर अच्छे काम हो उस पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध, मतलब कोई समाज है वहाँ पे अगर अच्छा काम कोई व्यक्ति करने वाला और आप निरंतर उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि आप खुद उस समाज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप उसको प्रोत्साहित करते तो उसकी प्रोत्साहन से उसकी क्षमता और भी बढ़ती, अद्भुत विकास होता है, अद्भुत ताकत, ऊर्जा का संचार होता है जब कोई व्यक्ति किसी को एक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम करता। और वही समाज में अगर कुछ निरंकुशता के साथ हो रहा है, कोई भयावह स्थिति पैदा कर रहा है या अत्याचार हो रहा, अगर उसका आप विरोध नहीं करते उस समाज में, तो कहीं ना कहीं एक समाज में हानिकारक तत्व के रूप में आप भी विद्यमान हो। इसलिए कहा गया है कि जिस समाज में सदाचार पर, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध ना प्रकट किया जाए, जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वो समाज जागृत होगा। यानी जब जब इस तरीके से विरोध करना होगा समाज जागृत होगा, जब जब अच्छाई होगी तो वो बड़ाई करेगा, तब तो समाज बहुत ही जागृत है। अदरवाइज जो समाज सुसुप्तावस्था में है, सो रहा है। और श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है इससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती है। तो ये अंतर है, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता, पर प्रेमी नहीं। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में, मन में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। तो श्रद्धा का अनुभव होने के लिए भी ना आपके अंदर सामान्य आदर्शों की स्थापना तो होनी ही चाहिए, वो भी नहीं होगी तो आप नहीं समझेंगे। और ये चीज़ अगर एग्जाम्पल दिया कि बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं ना, देखिए बच्चे कब कृतज्ञ होते हैं, आप उनको कोई टॉफ़ी वगैरह दे दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, 4 दिन लगातार आप देते रहिए तो वो इंतज़ार करते रहेंगे। पर वो ऐसा नहीं कि कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, वो कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर रहे हैं, उनको बस आप देते रहिए समय समय पर। तो बच्चों के लिए कृतज्ञता का भाव अगर देखेंगे तो अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं उसी को दूसरे के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वो देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अभी आप 2 बच्चे हैं और एक को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो उसको यही लगेगा दोनों चॉकलेट मुझे ही मिल जाए, उसको क्यों मिल रहा है। लेकिन जो समाज का अंग बन जाता है, वो थोड़ा सा विकास उसका हो जाता है, तो समाज का अंग समझते हुए उसकी विकसित मानसिकता फिर होती है कि नहीं, मिल बांट कर शेयर करने से, साझा करने से ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। वो जब तक नादान था उसे कुछ नहीं पता था, तो ये चीज़ होता है। तो उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं, अपने संबंधी के प्रति। और ये भी अंतर कर दिया कि श्रद्धा ऐसा नहीं कि हमारे किसी रिलेटिव के प्रति हो गई है। अरे अपने संबंधी तो अपने हित के लिए कुछ ना कुछ कर ही देंगे, उनकी बात नहीं है, जिससे आपका कोई लगाव नहीं, कोई हित नहीं, कोई सरोकारिता नहीं, वो आपके लिए कैसे कर दिया।
तो अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख लिया, तो यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई, तो ये हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता बताते। पर उसी सज्जन को अगर 10-5 और ऐसे आदमियों का साथ मिल जाए जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, और इस प्रकार हमारा दृष्टि विशेष से जब सामान की ओर जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं ज़्यादा कृतज्ञता या पूज्यता का भाव, बुद्धि का उदय, तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। तो सामान्य रूप में हम किसी की गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से संबंध करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबंध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वो चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। बड़ी चीज़ यही है कि श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? श्रद्धा का मूल तत्व है कि आप दूसरे के महत्व को स्वीकार करें। अतः जिनकी स्वार्थ बुद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अगर आप अपनी स्वार्थ से आगे नहीं जा सकते अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई हो, उनकी इतनी समाई नहीं है कि वे श्रद्धा जैसे पवित्र भाव को धारण कर पाए। तो श्रद्धा में आपको ये चीज़ है कि श्रद्धा के लिए कि मूल तत्व है कि आप दूसरे की महत्ता को स्वीकार करें। अगर आप ही अपनी बड़ाई में लगे दूसरे के महत्व को नकारते हैं, तो वहाँ पे श्रद्धा जैसे भाव नहीं जागृत हो सकते हैं। और स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिकती। ये भी इन्होंने बता दिया है कि जो स्वार्थी होते हैं और अभिमानी होते हैं, उनके हृदय में श्रद्धा भाव नहीं टिकता। उनका अंतःकरण इतना संकुचित होता है, इतना संकीर्ण होता है, इतना मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य ही नहीं परख सकते। इसलिए आपको खुली आंखों से किसी के महत्व को स्वीकार्यता देना, अपने स्वार्थ से, अपनी अभिमानिता से उठना पड़ेगा और इस संकुचित मानसिकता और मलिनता से दूर होना पड़ेगा। तभी तो आप किसी कृति का कोई रचना, उसका यथार्थ मूल्यांकन कर पाएंगे। तो स्थूल रूप से श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। एक प्रतिभा संबंधी श्रद्धा होती है, एक शील संबंधी श्रद्धा होती है, एक साधन संबंधी श्रद्धा होती है। तो कितने प्रकार की श्रद्धा है? प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी, ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। अब अगर कहे कि प्रतिभा संबंधी श्रद्धा क्या है, तो प्रतिभा से संबंधित श्रद्धा से मतलब है कि प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्दीपिका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। ये ग्रहण और धारण शक्ति से अलग है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान, विद्वता संचित किया जाता है। तो कुल मिला के कला संबंधी श्रद्धा क्या हो गया कि श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य चित्र की विशेषता ना समझने के कारण हम कभी यह चित्रकार पर श्रद्धा ना कर सके तो हमारा अनाड़ीपन है। जैसे प्रतिभा संबंधी है कि किसी की प्रतिभा से आप अभिभूत हो जाते हैं। प्रतिभा मान लीजिए खेल में वो बहुत आगे हो, चित्रकारिता में बहुत आगे हो, काव्य वगैरह के उसमें बहुत आगे हो, और उसका व्यक्तित्व भी आप देख रहे हैं, तो उसके प्रति अगर आपके भाव में अनन्य अनुरक्तता आ जा रही है तो ये प्रतिभा संबंधी श्रद्धा है। आपकी उसकी प्रतिभा की वजह से आप उसके प्रति अनुरक्त भाव में लगे पड़े हैं। लेकिन अगर उसने थोड़ी बहुत गलती कर दी, मान लीजिए आप एक क्रिकेटर को भगवान मान रहे हैं, पता लगा इसमें चौके छक्के लगाने के बजाय नहीं लग पाया, तो ये आपका अनाड़ीपन है कि आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये जायज़ है, बीच में हो जाता है। तो हमारी रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आधार की स्थापना जन समूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। श्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार का दोषारोपण से बच जाया करेंगे। अब इसमें बताया कि पर शील संबंधी श्रद्धा क्या होती है। कब शील संबंधी है? तो प्रतिभा संबंधी हो गया। शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सबके अंदर कोई भी कुछ भी हो या ना हो, लेकिन शील श्रद्धा होनी चाहिए। शील श्रद्धा होने से समाज का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रतिभा संबंधी सब उतने प्रतिभावान हो या ना हो, पर सबके अंदर अगर शीलता की भाव होगी तो जरूर अच्छा समाज का निर्माण होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य को इसके अंदर शील संबंधी श्रद्धा हो। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है। धर्म में ही और धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति अथवा उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते, जो अच्छा काम करने वाला उसके प्रति अगर हमारे मन में दुराग्रह आता है, श्रद्धा भाव नहीं आता है, तो समाज के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि किसी को दूसरे के कल्याण के लिए
भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से भी धन्य धन्य उस व्यक्ति के लिए ना निकले, तो कहीं ना कहीं हम इस समाज में एक तरीके से स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति ठहरे। हम समाज में रहने योग्य तक नहीं है। किसी कर्म में प्रवृत्त होने के पहले ये स्वीकार करना जरूरी है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा हो। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी होती है। श्रद्धा द्वारा हम ये आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। तो श्रद्धा क्या है? धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वो कर्म रूपी दूसरे सोपान पर चला जाए। इनके अलावा अब रह गई साधन संबंधी। अब तीसरा इन्होंने बता दिया है कि तीसरा है साधन संपत्ति। एक तो आपके अंदर प्रतिभा की वजह से किसी के प्रति श्रद्धा भाव आ गया, दूसरी सील जो है सील संबंधी श्रद्धा सब में होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई बहुत ही माला माल हो, बहुत साधन संपन्न व्यक्ति हो और आपके प्रति उसके मन में भी श्रद्धा जग गई हो या उसका प्रति आपके मन में श्रद्धा जग गई हो, तो यहाँ पर ऐसी बात है कि साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना भी तो जरूरी है कि साधन संपन्नता वाली कौन सी प्रतिभा या कौन सी श्रद्धा जगती है। कि बहुत ही कोई बहुत पैसे वाले व्यक्ति आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव जग गया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, साधन संपत्ति का अनुप्रयोग भी हो सकता है। मान लीजिए उसने साधन संपत्ति, आपने कई देखा है कि आपके यहाँ टाटा हैं या बड़े बड़े बहुत उद्योगपति हैं जिनके पास जितने रिसोर्सेज हैं, उनके पास जितने पैसे, उन्होंने अपने जीवन में जितनी जीवन पूंजी रही उसका ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों ने दान कर दिया है। तो उनकी साधन संपत्ति ने भी आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की पूंजी अपने आप पे, अपने ऐश्वर्य के जीवन पे लुटाया नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए उसको लोगों में वितरण कर दिया है। ऐसे लोगों का वितरण करना हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा का जागरण करता है। यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव, मतलब और भी है कि साधन संपत्ति का अनुप्रयोग आप समझे, सदुपयोग भी हो सकता है और आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हो। यदि किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास है, मान लीजिए कोई कविकार है, कोई लेखक है, बड़ा बढ़िया पद्यांश यानी पद रचता हो, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव भी उन्नत है, बहुत अच्छे भाव हैं, विचारों से सुगठित है, तब तो वो लिखता है, उसका हृदय भी बहुत अच्छा है, वो इसी संपन्नता का उपयोग जो है मनोहर भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में करता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो या तो साधारण भाव शून्य गद्य की रीतिका को लिखेगा या तो नंदा नाना छंदों का प्रयोग करेगा। अब आपके मन में इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले अनेकों मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं अब एज हो गई है तो लिख भी नहीं पा रहे, कुछ लोग अलग टाइप के करेंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग मूल्यांकन करेंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वो साधन संपन्नता पर होती है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज, एक समय में वो जब लेखन किया होगा तो अपनी जी जान लगा देता होगा, अब भी लगाएगा, पर वो समय के साथ वो चीज़ें ढल चुकी हैं। तो जो उसके प्रति जो साधन संपन्नता थी, उसके प्रति जो श्रद्धा आपके मन में हुई, साध की पूर्णता पर नहीं हुई, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो, क्योंकि आप लगातार उससे जुड़े थे, तो इसलिए जो उसके लगातार वो अच्छा लिखे या ना लिखे, तब भी आपके प्रति उसकी अनुरक्तता है। तो ये है कहीं ना कहीं साधन संपत्ति वाला श्रद्धा। देसी कारीगरी, चित्र, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा, और इसमें बहुत सारे मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके से बताई है कि और भी चीज़ों में आप देखेंगे इस तरीके से होता है। जैसे इन्होंने चित्रकारी की दशा में भी बताया कि इसी प्रकार होता है। राधा कृष्ण के कदम के नीचे मान लीजिए कोई चित्रकारी किया है, कदम की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ उसने दिखाया है, राधा की चुनरी ऐसी दिखाई है, और मतलब इतने अच्छे से उसने उकेरा है ना, तो उसका जो अभ्यास है ना, क्योंकि आप उकेरने में भी आपके मन में वो लगातार जो अभ्यास आपने किया होगा और वो बारीकी दृष्टि जो आपके पास होगी, वो साधन संपन्नता के विचार से, यानी साधन संपन्नता के विचार से होगी। साध की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना है। और ऐसे भी है, और भी एग्जाम्पल दे दिया है, एक दो एग्जाम्पल तो ऐसे ही दे दिया है कि जैसे संगीत के पेच पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है और आ करके बिकल नाचता है या गाता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े है ना आलसियों का आसन डिग जाता है जब कोई अपना क्या सुर तान छेड़ता है। तब जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करता हो, या वो उन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वर्ग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया हो। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई है कि एक
स्वर्ग खान के लिए गले से भी इसकी लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह निकल रहा है। काव्य पर शब्दालंकार छेड़े जा रहे हैं और विविध क्रियाकलापों जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य हो वो हद से बाहर घसीटे गए। तो किसी मनुष्य में बहुत अधिक, और इन्होंने ये भी बताया, अभी तो आपको कविता के क्षेत्र में बताया, ऐसे ही बताया, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बलिष्ठ है, शारीरिक बल उसमें भरा पड़ा है, पर वो अन्याय करता हो तो आपको उसका मन में उसके प्रति विरोध का भाव उत्पन्न होगा। अगर उसने बहुत अच्छी अपनी बलिष्ठता से अच्छा काम किया हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि श्रद्धा आपको कब जगेगी, जैसे प्रोफेसर राम मूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर लोगों के मन में श्रद्धा हो जाती है। अब इस संपन्नता की वे सदुपयोग भी कर सकते, दुरुपयोग भी। पता लगा वो अच्छे काम के लिए करे तो 2-4 लोग को निपटा भी दें, तो निपटा देंगे तो फिर वो तो श्रद्धा का काम नहीं करेगा। तो वो दोनों में दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी दूसरों की रक्षा, क्योंकि वो बलिष्ठ हैं तो कोई भारी संकट है तो लोगों की रक्षा भी कर सकते हैं और उसका वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुद्ध साधन संपन्नता पर ही होती है कि वो तो व्यक्ति बड़ा बलिष्ठ है, मतलब हम कुछ नहीं सोचते उसने क्या गलत किया, क्या उसकी साधन संपन्नता पे हमें पहले से ही विश्वास है, इसलिए जल्दी कोई हमको डिगाना चाहेगा तो वो डिगा ही नहीं चाहेगा। तो किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका संचय बहुत, कैसे श्रद्धा वो होता है उसका है कि बहुत सी जानकारी संचय बहुत कष्ट से आता है, श्रम से आता है, धारणा से होता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बन जाता है। ये बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो, अर्थात वो उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक कभी भी होकर उस संचित साधन का अच्छा उपयोग करे, अपने मूल विचारों का प्रभाव प्रकाश करने में करे। यदि विद्वान में ये प्रतिभा नहीं है, ये शक्ति नहीं, तो वो अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दे कि वे उससे आवश्यकता अनुसार काम ले। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में तो आ जाएगी कम से कम, और साथ ही साथ भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंधित रखने वाली श्रद्धा अलग अलग मात्रा की हुआ करती। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर उत्पन्न या व्युत्पन्न अधिक श्रद्धा है तो उनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। मतलब है नहीं कि आपने अभी देखा होगा कि आशा और राम रहीम जैसे बराबर आप सुनते हैं, तो ऐसा नहीं आपको लगेगा ये कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं कि उनके जेल में भी जाने पर भी पूजा करते हैं। मतलब उनकी चाहे वो अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, उन्हें उसी दृष्टि से देखते, उनकी इतनी अगाध श्रद्धा उन पर कि वो डिगने वाले नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब वो इस तरह डिगे पड़े होते हैं कि वो दुरुपयोग भी देखेंगे ना तो भी श्रद्धा करेंगे। यहाँ तक कि अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की भी तारीफ करने में पीछे नहीं होते। संसार में थोड़ी बहुत होती है। एक बात और भी, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा हो गए तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब आपने देख लिया कि ये वाला व्यक्ति ये बढ़िया काम करता है, बाकी और भी कुछ करे ना तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब उसकी और गलतियों को आप साइड रख देते हो क्योंकि एक विशेष काम के लिए आप पे उसके प्रति इतनी श्रद्धा हो गई है कि आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बोला गया है कि हाँ, विषयों की त्रुटि पर आप ध्यान नहीं देते और कभी भी ध्यान नहीं देते तो वे भी सुहावनी लगती है कोई। और जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कोई प्रतिभाशाली कवि है और प्रतिभाशाली कवि है, लेकिन जब वो आता है लिखने बैठता है, बोलने बैठता है तो पहले एक लोटा या एक तरीके से एक ड्रिंक लेके बैठता है, तो आप उसकी ड्रिंक को साइड कर देते हैं। जब काव्य पाठ होता है आप इसी को ध्यान में रख देती। ये इसकी किसी भी तरह आपको ये चीज़ बुराई नहीं लगती और आप उसके पक्के वाले भक्त हैं एक तरीके से। तो ये बताया कि कोई प्रतिभाशाली कवि है, बड़ा विलासप्रिय है, मद्यप भी है, थोड़ा सनकी भी है, जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे उनके घृणा को, उसके दुर्गुण को पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे कि यार कितना गजब का व्यक्ति है, जब तक लगाता नहीं है सुटका तब तक वो काम नहीं करता है। तो उसकी दुर्गुण की भी आप इतने अनन्य भाव है कि आप उसकी दुर्गुणों की भी अच्छे से बखान कर रहे हो। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण तो एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरोधी स्थितियां नहीं हो पाती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांतता कहते हैं। जैसे होता नहीं अंधभक्ति जिसको कहते हैं, अंधश्रद्धा, इसी को कहते हैं श्रद्धांतता। श्रद्धा प्लस अंधता, उसमें अंधकार व्याप्त है। अदरवाइज आप उसकी दुर्गुणों की चर्चा इतनी बखान थोड़ी करते हैं। यद्यपि श्रद्धांत समाज में उतना अनर्थकारी नहीं है। और इन्होंने देखिए एक चीज़ ये भी बताया कि जो श्रद्धांध है ना, जो श्रद्धा में पड़ा हुआ अंधकार में लिप्त व्यक्ति है समाज में, वो उतना अनर्थकारी नहीं है जितना कि उतना अपराध वो नहीं कर रहा है जितना कि जो मदांध है, मद में अंध है,
क्रोध में, अंधकार में। देखिए इन्होंने कहा कि श्रद्धा में कोई अंधकार वाला व्यक्ति व्याप्त है तो समाज के लिए घातक नहीं है, पर समाज के लिए ऐसे व्यक्ति जरूर घातक है जो क्रोध में भरे पड़े हों, ईर्ष्या में भरे पड़े हों, मद में पड़े पड़े हों। ये श्रद्धा की बढ़ते बढ़ते क्रियामान रूप धारण करते या उस सील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब नहीं देते। हमने कहा था ना, सील आपके अंदर बहुत होना चाहिए। सील अगर है तो किसी समाज को बनाने में बहुत काम करता है। तो ये व्यक्ति तो क्रोधांध भी है, ईर्ष्यांध भी है, मदांध भी है। तो ये जो सील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब ना मिल पाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायक पहुंचा सकती है। यदि किसी अपव्ययी मतलब खर्च करने वाला और मध्यम कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता कर देता है तो उस अन्याय और उपद्रव को थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य हो जाता है, जो कवि जी अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होती है। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खिलाने के लिए कुछ महीना बांटता है तो उसके गूढ़ेपन के कारण लोगों की पहुंची हुई पीड़ा के दोष को कम से कम उतना भाग अवश्य पा जाता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के प्रभाव के बल से यद्यपि इन दोनों श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि से वे दान की पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि सील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका बाद में। इसकी वेधड़क यही उत्तर है कि जनसाधारण के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जनसाधारण के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सील होना चाहिए। उनको सील सबसे पहले ध्यान होना चाहिए क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति से है। सामान्य स्थिति की रक्षा से उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार हो। दूसरी चीज़, दूसरों को यानी दूसरी की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सारे स्वीकीय कर्म सुगम हो जाता है। जीवन की कठिनता कम होती है जिस पर लोगों की आश्रद्धा होती है। उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है, उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ आजकल लाल बनात बिछाए चलती हैं। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर बैठे रहते हैं। तो बताया, जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है ना, तो उसकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बहुत से चोर बैठे रहते हैं। वो हमेशा लगातार उन पे आक्षेप करेंगे कि वो कैसे समाज में लोगों के आंखों का तारा बना हुआ है, लोग उसके प्रति श्रद्धावान हैं, अनुरक्त हैं। तो वो लगातार चोर चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र, अब देखिए कोई गेरुआ वस्त्र मतलब साधु संत को, इसमें कुछ गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका बजाते चले आते हैं। कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देशों द्वार की पुकार करता है। तो मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है। मनुष्य कभी किसी भी तरह किसी की ओर प्रवृत्त होता है 3 तरफ से, एक मन से, वचन से और कर्म से। अच्छा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज यहीं से करते हैं, है ना, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।